गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एंड आईओएस का चैप्टर नंबर 22 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 22.6। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1। आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो 1 आता है। तो हम इसको लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। और शुरू करने से पहले एक बेसिक रूल जो आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा। तो आपको पता होगा बच्चों, sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा। sin cos में बदलता है, cos sin में बदलता है, दिख रहा है आपको। वैसे ही tan cot में बदलता है और cot tan में बदलता है, tan थीटा। sec cosec में बदलता है और cosec sec में बदलता है। ये आपको ध्यान रखना है बस। उसके बाद हम ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे केवल इन्हीं की मदद से, ठीक है। इतनी की ही जरूरत है हमें। तो कह रहा है यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड लेके आना है हमको कितना 1। तो सॉल्व करते हैं। साइन थीटा, इसमें से आप देख रहे होंगे दो टर्म है हमारे पास, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। इनमें से केवल एक ही को चेंज करना है। जैसे मैं इसको चेंज करूंगा, इसको रहने दूंगा, इसको चेंज करूंगा, इसको रहने दूंगा, ठीक है। अगर आपने दोनों चेंज कर दिए तो फिर से हम इसी क्वेश्चन पे दोबारा से आ जाएंगे, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बस यही आता रहेगा बार बार। तो मैं यहाँ पे करता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा एज इट इज, और साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा। अब देखिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाता है कितना, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला आपको पता है और यही हमारे पास आ चुका है, तो हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 4 कंप्लीट का फर्स्ट पार्ट, एंड अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये वाला भी। देखिए आप, इसमें भी हम एक को ही चेंज करेंगे, एक को रहने देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉस थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चे कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप देखिए मल्टीप्लीकेशन में ये कुछ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कॉस पहले आ रहा है, यहाँ पे साइन पहले आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है, देखिए कि जैसे मैं बोलूँगा 2 इंटू 4 तो भी 8 होता है, मैं बोलूँगा 4 इंटू 2 तो भी 8 होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मल्टीप्लीकेशन में कौन सी वैल्यू आगे है कौन सी पीछे, क्योंकि दोनों ने मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट सेम ही दे रहा है। वही बात यहाँ पर है। जैसे यहाँ पे आपको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दिख रहा है, ये भी और ये भी, ये दोनों एक ही हैं, बट आपको लग रहा होगा कि ये पहले फर्स्ट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप यहीं से डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब ये एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू। अगर हम इसको इस कंप्लीट को ए मान लूँ तो ये भी ए ही होगा, तो ए माइनस ए कितना होता है, 0, इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एक ही चीज़ है ना दोनों, तो कैंसिल हो गया, मतलब माइनस कर दिया हमने उसको, उसी से माइनस कर दिया, तो 0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे चेंज करेंगे बच्चों इसको, कॉस 90 माइनस थीटा को लिख देते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। एलसीएम ले लेंगे, इनके एलसीएम लेने थोड़ा आसान होते हैं, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में जो भी अलग दिख रहा है वो सब एलसीएम में आ जाता है। 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये पहले से मौजूद है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। देख रहे हैं आप, एलसीएम में दोनों चीज़ें, तो ये यहाँ इन दोनों में से ये दोनों आ गई इधर, तो जो यहाँ पर होगी उसको छोड़ के दूसरी वाली का मल्टीप्लाई होगा, या सीधा सीधा आप ऐसे समझे, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा है,
तो ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? आप देखिए, अगर आपसे मैं बोलूँ a इंटू ए तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये पूरा भी तो वही टर्म है जो ये वाला है, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये इसके जैसी ही तो है, तो ये भी दोनों इस तरह ही तो होगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और अपॉन में इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए, अब ये होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर को हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं। ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसको एक साथ लिख लेंगे हम लोग। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 से 2 कॉस थीटा, और इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और ये हमें पता ही होता है 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए, इसमें से 2 कॉमन ले लूँ मैं अगर, तो यहाँ बचता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा। और आपको इसको पता होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा होता है बच्चे कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपको पता है 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, है ना। 1 अपॉन टैन होता है कॉट, 1 अपॉन कॉट होता है टैन, एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो करते हैं बच्चों इसका फोर्थ पार्ट। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में है साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। अगर आपको ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इसको सिंपल बनाना है तो मैं इसको पहले क्या कर दूं, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा कह दूं, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा कह दूं। उसके बाद यहाँ से सॉल्व करके इसको यहाँ लेके आओ, या तो ऐसा कीजिए। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, जैसे कि दिखने में ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन देखने में ही बड़ा अटपटा सा लगता है, अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो आप सीधा सीधा यहीं से सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड में इसमें न्यूमिनेटर तो है, डिनोमिनेटर नहीं है, और राइट हैंड साइड में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस साइड से इस साइड में चल के राइट से लेफ्ट की तरफ चलता हूँ। ये ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे? tan 90 माइनस थीटा को हम कॉट थीटा कह सकते हैं। आपको पता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा को मैं कॉट स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ, क्योंकि ये है तो tan 90 माइनस थीटा ही, उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखिए, ये कॉट है, हमें लेफ्ट में देख रहे होगे आप कि साइन और कॉस लेके आना है, तो इस कॉट को हम साइन और कॉस में तोड़ देते हैं। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को भी हम यही लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये तो एज इट इज रहेगा, अपॉन में एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रहेगा एज इट इज, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये तो हो जाएगा पूरा 1। अब ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और अपॉन में ये 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखेंगे साइन की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ये भी हमारे पास सॉल्यूशन हो सकता था, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता था। लेकिन आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा है, तो आपको पता है, या तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर आपको ये कहा था कि आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं? साइन थीटा। तो अगर हमने सिंप्लीफाई किया होता तब तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका था, लेकिन हमने सिंप्लीफाई किए बिना ही सॉल्व किया था, तो हम इसको ये लेके आएंगे। तो क्या होता है देखिए, आपको पता है बच्चे, ये एक तरह से रिजल्ट का पार्ट है। याद है आपको, हम करते थे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता था कॉस थीटा, याद है आपको। तो यहाँ पर ना आपको ऐसा समझिए कि आंसर दे दिया है, आपको इसका क्वेश्चन बताना है कि किस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, है कि नहीं। जैसे आपको पता है कि कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कहाँ से आया होगा? जब
ये वाला हमने फॉर्मूला लगाया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, तभी तो कॉस थीटा आया होगा। तो ये एक तरह से आंसर है, आपको इस आंसर का क्वेश्चन करना है, तब हमारा फाइनल जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगा। देखिए कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा कह सकते हैं, साइन थीटा को ऐसे ही हम कॉस 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। भाई साइन थीटा कैसे आया होगा, कॉस 90 माइनस थीटा करके। बस यही तो हमें चाहिए था, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बेसिक चीजें। अब या तो देखिए, या तो आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको यहाँ से ना सिंप्लीफाई कर देते हम लोग, साइन थीटा को कॉस थीटा कर देते और कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा कर देते, तब तो यहीं पर आंसर आ जाता। ऐसा भी कर सकते हैं आप, इसको सिंप्लीफाई करके फिर इसको राइट मान के फिर इधर लेफ्ट की तरफ लेके आना था। ठीक है, तो आप जैसे आपको सहूलियत हो वैसे आप इसको कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। आप करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, tan 5 डिग्री है, tan 13 है, tan 77, tan 85 और सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मतलब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए बच्चों, जब आप ऐसे क्वेश्चन देखें तो आप देखना इनमें दो जो नंबर होंगे वो 90 ही बना रहे होंगे। देखिए ये दोनों 90 बना रहे हैं और ये दोनों भी 90 बना रहे हैं, तो जो 90 बना रहे हैं आपको उन्हीं का पेयर लेना है। ठीक है, उन्हीं को आपस में चेक करके उन्हीं को बदलना है, वही हमारे सॉल्यूशन बनेंगे। जैसे यहाँ पे tan 5 डिग्री है, तो भाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ tan माइनस 5। भाई 10 में से 5 गया तो 5 आता है। 20 माइनस 15 भी लिख सकता हूँ, 100 माइनस 95 भी लिख सकता हूँ। लेकिन मेरी जो हेल्प होगी वो होगी जब मैं 90 माइनस 85 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं 90 माइनस 85 करूंगा तो आ रहा तो 5 डिग्री है, लेकिन ये 90 माइनस थीटा में बदल गया। ठीक है, तो एक मैंने इसको बदल दिया, एक को बदलना है, एक को नहीं बदलना है। अब यहाँ पर देखिए tan 13 और tan 75। अब देखिए कैसे पता चले कि किसको बदलना है, ये मैंने अभी कहा ना आपको कि आप पेयरिंग देखिए कि इसका जोड़ा कौन है। 5 डिग्री का जो जोड़ा होगा वो 85 होगा। देखिए 85 प्लस 5 कितना होता है, 90। तो आपको इन दोनों में से केवल एक बदलना है, जोड़े में से यानी पेयरिंग में से केवल एक को बदलना है, एक को छोड़ देना है। अब इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं आगे पीछे लिखने में। और यहाँ पर मैं tan 13 को लिखूंगा tan 90 माइनस 77। देखिए 90 में से 77 गया तो 13 बचता है। और इसका जो दूसरा जोड़ा था tan 77, उसको मैं नहीं छेड़ूंगा, उसको tan 77 ही लिखूंगा। इससे क्या होगा, देखिए tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, cot 85 डिग्री। और ये आ जाएगा tan 85 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 77 डिग्री। और ये हो जाएगा tan 77 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बच्चों, tan होता है 1 अपॉन ओ सॉरी cot जो होता है वो होता है 1 अपॉन 10। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन tan 85 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इंटू cot 77 को हम चलो इसको cot 77 को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 77 इंटू tan 77 डिग्री। अब देखिए tan 85 मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आनी है यहाँ पर भी तो वही आनी है, मतलब ये ऐसा ही तो हो गया 1 अपॉन 2 इंटू 2, तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 1। देखिए जीरो नहीं लिखेंगे, ये सब मल्टीप्लाई में और डिवाइड करने पर 1 ही आता है। यानी जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 1 ज़ा 2 ही तो आएगा, जल्दी जल्दी में हम यहाँ पे आप जीरो ना लिख दें, इसका ध्यान रखें। 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1। यही हमें चाहिए था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इसका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट करते हैं, इसका सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अब फिर से आपको क्या करना है, वही पेयरिंग उठानी है। यानी 15 और किसका बन रहा है 90, 15 और 75। ठीक है, 15 प्लस 75 90 बनता है, तो ये इसका पेयर है। 25 प्लस 65 ये इसका पेयर है। और आपको अभी अभी हमने डिस्कस किया था इस बारे में कि पेयरिंग में केवल एक चेंज होगा। तो 2 में 2 को एज इट इज रहने दीजिए, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ 2 इंटू 10 15। तो 10 15 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 75। भाई 90 में से आप 75 कैंसिल घटाओगे तो 15 ही बचेगा, तो एक बदल गया, दूसरे को यहीं पे रहने दीजिए। 10 25 और 10 65, 10 25 को मैं 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ और इंटू 10 65 एज इट इज रहने दीजिए। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया है। तो 2 इंटू 10 90 माइनस थीटा कितना होता है मुझे, कॉट थीटा। और यहाँ पे हो जाएगा 10 75 इंटू 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 65 इंटू 10 65। अब कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो 1 अपॉन 10 75 इंटू 10 75 इंटू कॉट 65 को 1 अपॉन 10 65 इंटू 10 65। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1, ये सब मल्टीप्लाई में, तो इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, हो गया सिक्स पार्ट कंप्लीट। करते हैं इसका सेवंथ पार्ट। करते हैं इसका सेवंथ पार्ट।
देखिए फिर से पेयरिंग देखिए, साइन 20 साइन 70, ये तो एक ही तरफ बन रहा है। अब देखिए बीच में माइनस का साइन है, तो ये दो अलग अलग टर्म हो गई, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि इधर से इधर पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग जो होगी वो यही होगी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर अंदर होगी, और हो भी रही है। देखिए 70 20 90 होता है, 70 20 90 होता है। देखिए साइन 20, अब इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। साइन 20 को हम ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 70, 90 में से 70 जाएगा तो 20 बचता है, इंटू साइन 70 माइनस कॉस 20 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 70, और कॉस 70 को एज इट इज रहने दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चे कॉस थीटा, तो कॉस 70 इंटू साइन 70, ठीक है। और यहाँ पे रह जाएगा कितना, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो आप देख रहे हैं कॉस 70 साइन 70 दोनों मल्टीप्लीकेशन में, कॉस 70 साइन 70 दोनों मल्टीप्लीकेशन में, नहीं दोनों एक ही चीज़ है। ये आगे पीछे आ गया कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, याद है आपको, 4 इंटू 2 2 इंटू 4 एक ही बात होती है। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, अगर आपको ये इसको बिल्कुल एक्यूरेट देखने में भी एक्यूरेट लगे तो इस तरह से देखिए। अब दोनों एक ही चीज़ है, इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो गया इसका 7th पार्ट भी कंप्लीट, और इस तरह से क्वेश्चन 4 हो गया हमारे पास, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 4। अब करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन बच्चों ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में बस इस बार जो वैल्यूज हैं वो थोड़ा डिफरेंट सी लग रही होंगी, देख रहे होंगे आप, 50 प्लस थीटा 40 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमें अक्सर देखा, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा, यहाँ पे साइन 70 साइन 20 ऐसा कुछ नहीं था। तो ये है यही चीज, इसी का फॉर्मेट है, वही पैटर्न है, बस थोड़ा सा वैल्यूज में चेंज कर दिया, यानी डिजिट में चेंज कर दिया रहेगा। तो ये पूरा का पूरा साइन और एक डिग्री ही, ये पूरा का पूरा एक डिग्री की ही तो वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं 70 लिखूँ, 80 लिखूँ, 90 माइनस समथिंग कुछ लिखूँ, 180 प्लस माइनस एंड सो ऑन करके कुछ भी लिखूँ, बनना तो इसने एक डिग्री ही है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि साइन 70, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सीधा सीधा कह लिया। अब मैं यहाँ पे ऐसे भी तो कह सकता हूँ 90 प्लस 20 माइनस 110 प्लस 200 एंड सो ऑन प्लस a माइनस b, कुछ भी करूँ, आना तो इसने भी एक नंबर ही है, और वो नंबर इस समय डिग्री का ही तो वैल्यू होगा। तो यहाँ पर इस तरह से इन्होंने 50 प्लस थीटा और 40 माइनस थीटा कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेगा तो ये कंप्लीट एक डिग्री की तरह ही, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे रखा था। तो आपको इसी तरह से उसको समझना भी है, ठीक है, माइंड पे इसी तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है कि ये है यही वैल्यू, ठीक है। अब अगर ये यही वैल्यू है तो ये एक तरह के रिजल्ट्स है, क्या है, रिजल्ट्स, और हमें इनका क्वेश्चन फाइंड करना है। जैसे हमने अभी किया था ना, याद होगा आपको, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस थीटा, तो हमको बताइए कॉस थीटा रिजल्ट है, तो इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा, कहाँ से आया होगा, ये आया होगा साइन 90 माइनस थीटा से। तो ये इसका क्वेश्चन था, ये इसका रिजल्ट है। तो वैसे ही अगर ये रिजल्ट है तो उसका क्वेश्चन क्या रहा होगा, साइन थीटा है, ये इसको पूरा क्या बना लेता हूँ मैं, साइन थीटा। तो ये कैसे आया होगा, जैसे देखिए मैं कह रहा हूँ कि साइन थीटा जो है वो क्या कैसे होता है, वो होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको मैं भी फिलहाल के लिए मान लेता हूँ ए, ठीक है, इसको मान लेता हूँ बी, ठीक है। इसको तो अभी हम चेंज एक ही को करेंगे, तो इसको अज्यूम करने की भी कोई जरूरत नहीं है, चेंज हमने इन दोनों में से केवल एक ही पार्ट को करना है, क्योंकि एक को चेंज करेंगे तो वो दूसरे की तरह बन जाएगा। अगर आपने दोनों को चेंज कर दिया तो फिर से हम क्वेश्चन में वापस आ जाएंगे, तो क्वेश्चन पे आते रहेंगे वापस, लूप चलता रहेगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो एक को चेंज करेंगे, तो इसको मैंने मान लिया कि ये ए है। तो अगर ये ए रहा होगा तो ये कैसे रहा होगा, कॉस 90 माइनस ए करके तभी साइन ए आया होगा, है कि नहीं। अगर ये साइन ए है, यानी ये जो रिजल्ट है ये आया है, तो इसका क्वेश्चन ये रहा होगा। अब कॉस 90 माइनस ए, अब ए की जगह पे आप वैल्यू रख दीजिए 90 माइनस, और ए की जगह पे क्या रखना है आपको, 50 प्लस थीटा, ठीक है। अभी मैं केवल इतने पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 90, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 90 माइनस 50 माइनस थीटा, तो कितना आ गया, कॉस 90 माइनस 50 कितना होता है 40, और माइनस में थीटा। अब इसको भी उठा लीजिए, कॉस 40 माइनस थीटा, देख रहे हैं आप, अब दोनों एक जैसे हो गए, इज इक्वल्स टू कितना है, 0, इस तरह से। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से समझ लेना है कि ये जो वैल्यू है ये रिजल्ट है, तो ये कैसे आया होगा, ये ऐसे आया होगा कि साइन 50 प्लस थीटा भी कोई वैल्यू ही रहा होगा, ये भी तो कोई ना कोई थीटा की ही वैल्यू है, बस ये टू टर्म्स में दे रखी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट तो इसका एक एक तरह से एक सॉल्यूशन, एक ही तो डिग्री बनना है इसका, चाहे वो 50 प्लस की फॉर्म में हो माइनस की फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अगर रिजल्ट है तो हमें बताइए कहाँ से आया होगा, कॉस
90 माइनस 50 प्लस थीटा से आया होगा। कॉस 90 माइनस थीटा ही तो साइन थीटा होता है, और इसको एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन इस तरह से करना है। कॉस, अब देखिए 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 90 माइनस अंदर जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, और माइनस का कॉस 40 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस 90, 90 में से 50 गया तो 40 बचता है, माइनस थीटा, और यहाँ पर भी कॉस 40 माइनस थीटा। अब देखिए दोनों एक ही जैसे कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमें सॉल्व करना था। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 5 भी हमारे पास कंप्लीट। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 है, साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। वो बोल रहा है अगर साइन ए जो है वो कॉस बी के बराबर है, ये आपको गिवन है, जहां पर ये एंगल ही है, असल में ये एंगल है, ये भी एंगल है। बोले जहां पर ये जो ए और बी एंगल है, एंगल मतलब वो जो डिग्री की हम बात कर रहे थे अभी आपने, साइन 70 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो वहां पे इसने नंबर की जगह पे ये आपको एक वेरिएबल दे दिया है, साइन ए और कॉस बी है, ये भी एंगल। वो बोल रहा है साइन कोई एंगल है, वो कॉस किसी एंगल के बराबर है। वो बोल रहे हैं जहां पर वो दोनों एंगल जो है वो 90 से कम है, और एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब होता है बच्चे 90 से छोटे वाले सारे एंगल्स एक्यूट कहलाते हैं। जैसे आपको बोलूंगा मैं 89, तो ये 90 से छोटा है, तो इसको एक्यूट नाम दे देंगे हम लोग, एक्यूट एंगल है। 70 एक्यूट एंगल है, 60 एक्यूट एंगल। तो वो बोल रहा है यहाँ पर जो भी वैल्यू है 90 से ज्यादा नहीं है, नहीं 90 है, ये 90 से छोटी छोटी वैल्यूज है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो वो 90 के बराबर आता है। समझ गए आप कि ये दोनों जो एंगल है ये 90 से छोटे हैं, और रिलेशन आपको ये दे रखा है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी जब मैं एंगल को जोड़ूं तो 90 आ जाए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, साइन ए अगर कॉस बी के बराबर है, तो कॉस बी वैसे ही जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि कॉस बी जो है वो एक रिजल्ट है। ठीक है, तो ये रिजल्ट किस साइन 90 माइनस बी से ही तो आया होगा, है ना। देखिए कॉस बी जो है वो साइन 90 माइनस बी से आया होगा, साइन 90 माइनस थीटा तभी तो कॉस थीटा, तो एक तरह का रिजल्ट हमें बता दिया गया, और हमें इसका क्वेश्चन फाइंड करना है, तो क्वेश्चन ये रहा होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर से बात प्रूफ भी हो रही है कि जो वैल्यू ये रही होगी बी की, ये 90 में से घटा के आई होगी। देखिए 90 में से कोई एंगल घटा होगा तब जाके ये आया होगा, तो इसका मतलब ये जो एंगल है 90 से छोटा ही तो रहा होगा। देखिए शो ही तो हो रहा है कि 90 में से तभी तो घट पा रहा है वो, क्योंकि वो छोटा होगा। भाई 90 में से हम 120 थोड़ी ना माइनस कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, वो वैल्यू तो फिर माइनस में आनी थी। तो यहाँ पर ये जो बी आया है ये 90 से छोटा ही रहा होगा, तभी घट पाया होगा। तो अब देखिए, अब साइन से साइन को हमने कंपैरिजन में हटा दिया, अब यहाँ बचेगा केवल ए, और यहाँ बचेगा 90 माइनस बी। अब बी को इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो यही हमें प्रूव करना था कि ए प्लस बी जो क्या है वो 90 डिग्री है। ओके, तो ये हो गया बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।